आज का हमारा टॉपिक है फेज इक्विलिब्रियम, यूनिट फर्स्ट केमिस्ट्री, चैप्टर सेकंड फिजिक्स इक्विलिब्रियम। फर्स्ट टॉपिक इज फेज। फेज क्या होता है पढ़ते हैं। फेज फेज किसे कहते हैं? एक चरण, एक मिनट इसको थोड़ा छोटा। फेज एक ऐसा क्षेत्र होता है जो रासायनिक रूप से समान, भौतिक रूप से भिन्न और अक्सर यांत्रिक रूप से अलग किए जा सकने वाला होता है। इसमें विभिन्न प्रकार के चरणों का वर्णन किया गया है, जैसे कि ठोस, द्रव और गैस। देखो समझो, ये है हमारे पास एक कंटेनर, इसके अंदर कोई लिक्विड है। अब मान लो इसके अंदर हमने ऑयल डाल दिया, ये वाला ऑयल है ना, ये ब्लैक वाला ऑयल है और नीचे वाला वाटर है, ठीक है। तब अब इसमें डेफिनेशन से समझते हैं। एक चरण एक ऐसा क्षेत्र होता है जो रासायनिक रूप से समान, ये फेज है 1 और ये है फेज 2। ये रासायनिक रूप से ये केमिकली ये एक जैसा है और केमिकली ये एक जैसा है, दोनों अलग अलग है, आपस में अलग अलग है, भौतिक रूप से भिन्न है। हमें आंखों से आराम से दिख जाता है कि ये अलग है और ये अलग है, और यांत्रिक रूप से अलग किया जा सकने वाला, मतलब हम इनको छान के बीन के इधर उधर करके हम इसको अलग आराम से कर सकते हैं, है ना। तो इसको मतलब किसी केमिकली अलग करने की ज़रूरत नहीं होती, हम इसको आराम से फिजिकली इसको अलग कर सकते हैं। तो इसलिए इसको बोलेंगे फेज। जैसे कि लिक्विड, सॉलिड, H2O। जैसे कि मान लो ये एक कंटेनर है, इसके अंदर है ये बर्फ़ का एक टुकड़ा है ना। यहाँ पे साइड में जल है इसका मतलब, और ये है यहाँ पे इसकी वेपर, ठीक है। तो इसके अंदर कितनी फेज होगी? ये हो जाएगी एक फेज जो इसकी वाष्प होगी, और ये जो हो जाएगी ये दूसरी फेज हो जाएगी आइस, और ये हो जाएगी वाटर, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कंपोनेंट क्या होता है? एक घटक रासायनिक रूप से स्वतंत्र अवयवों का एक समूह होता है जो न्यूनतम संख्या में स्वतंत्र रासायनिक प्रजातियों का प्रतिनिधित्व करता है, जो किसी तंत्र की संरचना को परिभाषित करने के लिए आवश्यक होती है। अब जैसे कि ये वाला आपने एग्जाम्पल लिया है ऊपर, वाटर वाला, इसके अंदर कंपोनेंट कितने हैं? कंपोनेंट एक ही है, H2O वाटर। इसके अंदर कंपोनेंट एक ही है, जबकि जो फेज है वो 3 है। एक घटक रासायनिक रूप से स्वतंत्र, ये जो तीनों फेज है, इसके अंदर जो इसके अंदर जो सब्सटेंस है वो ओनली H2O है, मतलब केमिकली वो सेम है, इसलिए वो एक घटक माना जाएगा। वह न्यूनतम संख्या में स्वतंत्र प्रजातियों का, मतलब अब इस पूरे सिस्टम को हमें एक्सप्लेन करने के लिए सिर्फ इतना कहना है कि H2O है। तो H2O के अंदर ये वाष्प भी आ जाएगी, ये जल भी आ जाएगा, ये बर्फ भी आ जाएगी, ये तीनों आ जाएंगे। तो इसको बोलेंगे, इसलिए इसको वन कंपोनेंट सिस्टम बोलेंगे। मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट केमिकल स्पीशीज का प्रतिनिधित्व करता है, जो सिस्टम को परिभाषित करने के लिए आवश्यक होती है। रासायनिक प्रजातियों मतलब रासायनिक यौगिक हमें बताना पड़ेगा उस चीज़ के लिए। जैसे कि सल्फर होता है, सल्फर वो लिक्विड में भी जा सकता है, वो गैस में भी जा सकता है। वो जैसे ये सल्फर है, ये रोम्बिक सल्फर, ये इक्विलिब्रियम में है किसके साथ में? मोनोक्लिनिक सल्फर के साथ में, और साथ में इक्विलिब्रियम में सॉलिड लिक्विड सल्फर के साथ में, और ये इक्विलिब्रियम में है इसके साथ में गैस के साथ। अब ये जो चारों है, इसको हमें एक्सप्लेन करने के लिए हम क्या बोल देंगे? सल्फर है। हमें ये बोलने की जरूरत नहीं है ये 4 फेजेस है इसकी सल्फर की, लेकिन इसके अंदर कंपोनेंट कितने हैं? केवल एक। समझ में आया होगा? तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय।